हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आई एम योर होस्ट एंड सर्षा फोनसा। हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ्स, और मैथ्स में हम लोगों ने चैप्टर लिया था थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश हो चुका है। एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 जिसमें था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने सारे पार्ट करवा दिए थे। मैंने आपको ये बोला था कि इसका जो लास्ट वाला पार्ट था, सिक्स पार्ट, वो आपको मैं फिर से रिपीट करवाऊंगी। ठीक है, तो आज मैं सिक्स पार्ट से ही शुरू करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। क्या है सिक्स पार्ट? अच्छे तरीके से करेंगे उसको, उसमें कोई गड़बड़ नहीं करेंगे आज कैलकुलेशंस में, होपफुली। क्या है? 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2। तो उसको सॉल्व कर लेते। 3 2 6, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -2। यह आ जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 6 2 12। ये मेरी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है? x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। तो 3 2 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/6। ये इसके साथ कट गया, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये आ गई आपकी सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें पता है कि इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग थर्ड बनाते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से? 9x माइनस 10y इज इक्वल्स -12। तो 9x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y। ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन। अब ये इक्वेशन आके मैं सेकंड में पुट करूंगी, तो क्या लिखूंगी यहाँ पे? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ substitute the value of x is equals to -12 plus 10y upon 9 in सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास? 2x plus 3y is equals to 30। तो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, -12 plus 10y upon 9 plus 3y is equals to 13। क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? 2 को 12 के साथ -24 प्लस 20y, मैं 9 को 3 के साथ करूंगी 27y इज इक्वल्स टू 9 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? -24 प्लस 47y इज इक्वल्स टू 7। 9 3 27, 9 9 11। ये आ जाएगा आपका 47y इज इक्वल्स टू 117 प्लस 24 which gives us 47y is equals to कितना आएगा? 11 4 1। ठीक है, यानी y is equals to 141 divided by 47। 47 3 था, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। मेरा क्या आ जाएगा? मैं लिखूंगी सब्स्टिट्यूट the value of y is equals to 3 in थर्ड इक्वेशन। क्या थी हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन रही है x इज इक्वल्स टू 12 प्लस -12 प्लस 10y, x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9। क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 30 अपॉन 9। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 8 18 अपॉन 9, 9 2 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ये आ गई x की वैल्यू आपकी 2 और y की वैल्यू आ गई 3। कल जो हम लोगों ने किया था उसमें हमारा आंसर जो था वो गलत निकला था, इसलिए मैंने आप लोगों को आज ये फिर से रिपीट करना। ठीक है, आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो जाती है, पर आप लोग अपनी कैलकुलेशंस अच्छे से रखना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Solve 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to -24। ठीक है, ये दो इक्वेशंस दी हैं, आपने वैल्यू निकालनी है m की इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके। देखो, दो इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालनी है आपने, और वही वैल्यू फिर थर्ड इक्वेशन में पुट करके m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या आ जाएगी आपकी? 2x plus 3y is equals to 11। 2x is equals to 11 minus 3y, तो x is equals to 11 minus 3y divided by 2। ठीक है, ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं क्या लिखूंगी? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू
of x is equals to 11 minus 3y divided by 2 in second. Second क्या है? 2x minus 4y is equals to minus 24. 2x कितना है? 11 minus 3y upon 2 minus 4y is equals to minus 24. 2 के साथ 2 कट कर देती हूँ मैं, मेरे पास बचेगा 11 minus 3y minus 4y is equals to minus 24. यहाँ तक आ गया? क्या आ जाएगा आगे आपका? मेरे पास आ गया 11 माइनस माइनस प्लस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 24. ये आ गया माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 11. ये आ जाएगा माइनस 24 इज इक्वल्स टू 5 3 माइनस का. सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35/7 इट गिव्स अस 5, यानी y हमारा आ जाएगा 5. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड. ठीक है, करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही है. सब्स्टिट्यूट the value of y is equals to 5 in equation third. ठीक है, इक्वेशन थर्ड में क्या आएगा? x is equals to 11 minus 3y by 2. तो करेंगे 11 minus 3y 5 upon 2. ये आ जाएगा आपके पास x is equals to 11 minus 15 upon 2. कितना आ जाएगा? 5 3 15 minus 4 upon 2 gives us minus 2, यानी माइनस 2 वैल्यू आ गई x की और 5 की आ गई 5. अब इसको हमने इसमें पुट करके निकालनी है वैल्यू किसकी? m की. y इज इक्वल्स टू mx प्लस क्या था? 3. ठीक है, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल्स टू कितना है? y इज इक्वल्स टू 5 और वो माइनस 2. चलिए, 5 इज इक्वल्स टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3. ये कितना आएगा? 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2m. ऐसे आ जाएगा. ये आ जाएगा आपका 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2m. यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड. गिव्स अस m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1, यानी m की वैल्यू आपकी -1 यहाँ पे आ गई. ये आपका सेकेंड क्वेश्चन आ गया. क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड. आपको कुछ स्टेटमेंट्स नीचे दी होंगी उन्होंने, उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपने लीनियर इक्वेशंस बनानी है, उनके पेयर बनाने हैं और फिर उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. क्या? तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. दो नंबर्स है, उनका डिफरेंस 26 आ रहा है. वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. एक नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम्स है, तो आपने उनको निकालना है. मैं क्या लिखूंगी? लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x. लेट द सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू y. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है वो? फर्स्ट कंडीशन में वो कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स, सॉरी द डिफरेंस, उसने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स यानी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 हो. ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26. दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट. नेक्स्ट बोल रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन x इज इक्वल्स टू 3y. 3 टाइम्स द अदर बोला उसने, x इज इक्वल्स टू 3y के बराबर है. यहाँ पे मुझे x वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी फर्स्ट में. तो अगेन यहाँ पे क्या लिखूंगी? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3y इन फर्स्ट. फर्स्ट क्या थी? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26. x की वैल्यू कितनी आ जाए? 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, यानी ये आ जाएगा आपका 2y इज इक्वल्स टू 26 विच गिव्स अस y इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 2, यानी ये आ जाएगा आपका 13. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 13. क्लियर? अगर y की वैल्यू 13 आ गई तो इसको मैं इसमें पुट करूंगी, मुझे x की वैल्यू भी मिल जाएगी. मैं लिखूंगी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू कितनी थी? y इज इक्वल्स टू 13.
इन इक्वेशन सेकेंड क्या था, x इज इक्वल्स टू 3y, तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई कितना है 13, x इज इक्वल टू 3 3 9 39। तो देयरफॉर आप लिखोगे द टू नंबर्स आर 39 एंड 30। ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, जिसमें स्टेटमेंट्स दी थी, उससे मैंने इक्वेशंस बनाई और उसके आगे मैंने उसको सॉल्व किया। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल पे क्वेश्चन बेस्ड है भाई। क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स होते कौन से? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर मैं लेट करूं, लेट द लार्जर नंबर बी, सपोज कि बड़ा नंबर मेरा आ जाएगा, लार्जर नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, और स्मॉलर नंबर मेरा क्या आ जाएगा, स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू वाई। तो अगर सप्लीमेंट्री एंगल की एक कंडीशन लेके चलो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, तो सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल्स टू 180, यानी x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। क्लियर? ये फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी आपकी, यानी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बोल रहा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। जो बड़ा जो नंबर है वो दूसरे वाले नंबर से 18, पहला नंबर जो है वो दूसरे वाले नंबर से 18 ज्यादा है। जैसे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है वो, कि पहले वाला नंबर x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18 के बराबर, यानी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 के बराबर हो जाएगा। ये मेरी सेकंड कंडीशन आ जाएगी। यहां से भी आप ले सकते हो, वहां से भी ले सकते हो। फर्स्ट से मैं बना दूंगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। क्या बनेगा मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 180 माइनस वाई। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू of x is equals to 180 minus y in equation second। क्या थी, x minus y is equals to 18 थी। ठीक है, करिए x की वैल्यू 180 minus y is equals to 18 which gives us minus 2y is equals to 18 minus 180। ठीक है, तो ये आ जाएगा minus 2y is equals to 180 में से 18 को माइनस करिए, कितना आता है 261, यानी 162। माइनस का माइनस के साथ माइनस कर, तो y इज इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच गिव्स अस 81, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, मैं लिखूंगी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन थर्ड। क्या है थर्ड इक्वेशन आपके पास, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस वाई, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस y, तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 81, x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 180 में से 81 को कट करेंगे 9, कितना आएगा 17 में से 8 गए, कितने रहते हैं 99। ठीक है, तो 99 और 81 को करेंगे प्लस, तो कितना आता है भाई 180। यस, तो आपका लार्जर नंबर कितना आ जाएगा, आप लिखोगे यहाँ पे therefore the larger number is equals to 99 डिग्री, और स्मॉलर नंबर कितना आ जाएगा, क्योंकि स्मॉलर y लिया था हमने, तो स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू 81 डिग्री। सो गाइस, ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी स्टेटमेंट्स में, फिर आपको प्रैक्टिस करने में मुश्किल हो जाएगी। तो जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ करवाती हूँ घर में आप प्रैक्टिस करा करिए उसको। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। और अगर आप मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज विजिट करो स्टडी नॉर्म्स में, जो है अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू।
तो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं बहुत जल्द मिलूंगी इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके। टिल देन बाय एंड टेक केयर।